अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स पे कुछ ज्यादा ही डिवोर्स नंबर्स बढ़ Yeah. रहे हैं। अब Yes. क्या है, अब सब एक साथ घर पे है। अब जब Right. घर पे हैं तो अब क्लैशेस हो रहे हैं ज्यादा। तो यहाँ के डिवोर्स के रेट्स भी बहुत हाई जा रहे हैं। डू यू हैव एनी सजेशन या जो इश्यूज? डिवोर्स रेट है ना, वो क्लैशेस की वजह से, वो घर पे रहने की वजह से नहीं हो रहा है। ओह। डिवोर्स रेट घर पे रहने की वजह से थोड़ी बढ़ जाता है। हम सब तो वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि जीवन में कभी तो ऐसा मौका आएगा जब हम घर पे बैठेंगे, जी ये भी अपने है। परिवार के साथ बैठेंगे। तो डिवोर्स रेट इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम घर पे बैठे हैं। डिवोर्स रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम घर पे बैठते हुए अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और कोविड की सिचुएशन और लॉकडाउन का प्रेशर और कहीं कहीं बिजनेस इंडस्ट्री में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, उन जी। सारी चीजों में हमने अपने मन की इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा, तो वो मन की शक्ति थोड़ी सी घट गई। राइट। क्योंकि हमने कहा फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, इन सब चीजों को नॉर्मल कह के हमने इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट इतना किया कि हमारी इमोशनल इम्यूनिटी डिप्लीट हो गई। और राइट। जैसे ही इमोशनल हेल्थ डिप्लीट होगी, हम रिएक्टिव हो जाएंगे। हमारे पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, चुप रहने की शक्ति, वो घटती जाएगी। बिल्कुल घटती जाएगी, क्योंकि हम डिप्लीट हो रहे हैं ना, तो डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी। मतलब अब आपको परफेक्ट होना पड़ेगा ताकि मेरा मन ठीक रहे, बिकॉज मेरा मन इस समय ठीक नहीं है। तो यू हैव टू बी परफेक्ट। अब राइट। दूसरा जना फिर भी परफेक्ट बन जाता थोड़ा सा, लेकिन दूसरा भी सेम स्थिति से गुजर रहा था, तो दूसरे ने राइट। सोचा यू हैव टू बी परफेक्ट। फिर वो तो हो नहीं पाएगा। और जब वो नहीं होता, तब हम कहते हैं वी कैन नॉट लिव विद ईच अदर एनी मोर। राइट। एक्चुअली इस कोविड के समय को थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए। ये समय नहीं है डिवोर्स लेने का। थोड़ा समय एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा। और अगर उसके लिए हम सुबह सुबह इकट्ठे मिलकर अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स लें, और थोड़ा सा इस समय को क्रॉस कर लीजिए। इट्स नॉट कि आपकी एक दूसरे से बनती नहीं है, ये जी। बात सच नहीं है। इट्स जस्ट दैट इस समय आपकी अपने मन के साथ नहीं बन रही है। वाओ। तो जब दो लोगों की अपने मन के साथ नहीं बनती, तो वो दूसरे के साथ नहीं निभा पाते हैं, मतलब उनका सहन शक्ति थोड़ी घट जाती है। जी। तो दूसरों को डिवोर्स न दें, अपने मन के साथ अच्छा सा रिश्ता बनाएं, बाकी सबके साथ रिश्ता बहुत प्यारा बन जाएगा। बन जाएगा। दैट इज सो ब्यूटीफुल सिस्टर, थैंक यू ये जो आपने बात बताई, क्योंकि आई नो पर्सनली अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल टाइम राइट नाउ जस्ट बिकॉज दे आर टुगेदर, एंड वही जो आप कह रही हैं नो, बात। अगेन इट्स नॉट बिकॉज दे आर टुगेदर। ओके। इट इज नॉट बिकॉज दे आर टुगेदर। ये बात बार बार हमें ड्रिल करनी पड़ती है अपने अंदर। अगेन दिस इज डिपेंडेंसी ना, इट्स बिकॉज वी आर टुगेदर इसलिए हो रहा है। तो अच्छा। क्या हुआ, वीव लिव्ड टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। तो हम राइट। एक साल नहीं इकट्ठे रह सकते हैं क्या इस जी तरह से घर में? जी जी हाँ, जी। इट्स नॉट बिकॉज वी आर टुगेदर, इट्स बिकॉज वी आर इमोशनली वीक। तो रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए। रीजन क्लियर होगा तो उस पर एड्रेस करेंगे। अगर सोचेंगे इट्स बिकॉज वी आर टुगेदर, तो फिर अलग होने की सोच लेंगे, राइट। अलग होने की सोचेंगे। तो जी। इसलिए इट्स बिकॉज वी आर इमोशनली वीक, इट्स राइट। नथिंग टू डू विद बीइंग टुगेदर। सो सिस्टर, ओके, इमोशनली वीक, ओके, अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम है इमोशनली वीक। अब आपने कहा कि उस चीज के लिए अब क्या करें, मतलब हाँ, इमोशनली वीक राइट, हैं, अब क्या तैयारी करें कि वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके लिए? हाँ, तो अब जब तक जब ये समझ में आया, तो दूसरे पे ब्लेम करना तो बंद करेंगे ना। जी। आधे से ज्यादा जंग तो यही जीत ली ना, दूसरे पर राइट। ब्लेम नहीं किया। विच मीन्स वी फाउंड द, वी डायग्नोज द प्रॉब्लम। राइट। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक डायग्नोज नहीं किया, तो तब तक हीलिंग नहीं हो सकती, सोल्यूशन नहीं मिल सकते। अभी तक हम ये सोच रहे थे उनकी वजह से सारे झगड़े हैं हमारे घर के जी अंदर। जी। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पर्सन, आई कैन नॉट स्टे विद दिस पर्सन। तो राइट। उस वजह से हुआ। तो और ये सिर्फ कोविड नहीं, ये पहले भी हो रहा था, कोविड के टाइम और बढ़ गया थोड़ा सा। हाँ। एक्चुअली तो इसको पहले भी होने की जरूरत नहीं थी, पहले भी होने की जरूरत नहीं थी। पहले भी लोग शादियां निभाते थे। इनफैक्ट राइट। बहुत बड़े बड़े परिवारों में रहकर इकट्ठे रहते थे। हम्म। क्या आज हम दो लोग, चार लोग नहीं इकट्ठे रह सकते? लोग तो 20-20 लोग भी हम इकट्ठे रहते थे। और ये कोई हिस्ट्री तो है नहीं, ये हमारी जनरेशन की देखी हुई बातें हैं, देखी बात हुई तो बातें हैं। ऐसे तो नहीं है कि हम कोई एक अलग ईरा की बात कर रहे हैं। है। ये राइट। हमारी जनरेशन की देखी हुई बातें हैं। और इस समय भी कई घरों में लोग इकट्ठे रह रहे हैं, तो इट्स नॉट इवन अ हिस्ट्री, ओह इट्स वाह। नॉट इवन अ हिस्ट्री। ओके। इस समय भी लोग इकट्ठे रहते हैं।
लेकिन इकट्ठे रहने के लिए अपने मन को थोड़ा सा एनर्जाइज करना पड़ता है डेली, क्योंकि राइट। इकट्ठे रहना मतलब एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना पड़ता है। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्टेशन एक इमोशनल इलनेस है, ओ। एक्सेप्टेंस एक इमोशनल हेल्थ है। एक्सपेक्टेशन मतलब आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, यू हैव टू बी माय वे, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको, दिस इज तो एन इमोशनल इलनेस बिकॉज इट्स कंप्लीट डिपेंडेंसी, कंप्लीट डिपेंडेंसी। एक होता है दूसरे को राय देना कि जी। आपको ऐसे करना चाहिए, एक होता है अगर आप ऐसे नहीं करें तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, सो देन इट इज अ डिपेंडेंसी। तो राइट। एक्सपेक्टेशन एक इमोशनल इलनेस होती है, एक्सेप्टेंस इमोशनल हेल्थ होती है। वाह। एक्सेप्टेंस के लिए टॉलरेंट पावर आती है, पावर टू एडजस्ट आती है, कोई बात हमारे अनुसार नहीं हो तो चुप रहना आता है, वो सब आएगा। तो एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए, ये सोल पावर बढ़ी हुई होनी चाहिए, बैटरी चार्ज होनी चाहिए अंदर की। राइट। तो अगर हम, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी पावर है इसके लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन जी। ये दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो इसलिए जिनका भी इस समय कुछ आपस में थोड़ा सा भी टक्कर चल रहा है, और अगर आपके अंदर ये थॉट आई है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, प्लीज अपने आप को 3 महीने दे दीजिए सिर्फ। 3 महीने में कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन इस 3 महीने में अगर थोड़ा सा कुछ कर लिया तो बहुत सारी लाइव्स प्रोटेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप जी। सिर्फ आप नहीं हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके डिवोर्स का इम्पैक्ट आपके पेरेंट्स पर पड़ता है, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको पता है कि उन पर कितना पड़ता है। सो लाइफ इज नेवर ओनली अबाउट 2 पीपल, इट्स नेवर अबाउट 2 पीपल। आप यहाँ अमेरिका में रह रहे हो, आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हो, या देश मतलब दुनिया के किसी और देश में रह रहे हो, वो जी। तो वहां सोच सोच कर ही स्ट्रेस हो जाएगा उनको जी। कि हमारा बच्चे इस तरह है, वो खुश नहीं है, वो अलग होना चाहते हैं, कैसे रहेंगे। सो मच एंजाइटी वी वांट टू गिव जी। टू आवर पेरेंट्स एट दिस एज। हम राइट। दूर रहकर उनके लिए शायद कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाते होंगे, और हम्म। आपको लगता भी होगा कि हम इस समय में अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं है। हम में राइट। से कईयों के फैमिली में किसी को कोविड भी हुआ था, लेकिन राइट। हम दूसरे देश में थे, हम उनके लिए पहुंच भी नहीं पाए, हम उनका इलाज नहीं करा पाए, हम बस यहाँ से सिर्फ वीडियो कॉल कर पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते That हैं is हम। so true, sister. Yeah. Yeah, but that's okay. That's not a Right. problem. That's Right. fine. We have all chosen to do like that. We've chosen a life to lead. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। लेकिन कम से कम कुछ और ऐसा तो न करे ना, राइट। जिससे उनके दूर बैठे हुए, उनके ओल्ड एज के अंदर हम उनके जीवन में इतना बड़ा प्रेशर लाके दे दे। ये तो राइट। हमें नहीं करना। तो हमेशा याद रखना है, डिवोर्स दो लोगों के बीच नहीं होता है। जितना भी हम अपने आप को कहते रहे ये मेरी जीवन है, ये तो मैंने, ऑल दिस थिंग ओनली थिंकिंग अबाउट द सेल्फ, सिर्फ राइट। अपने बारे में सोचना। राइट। कहते वो क्या जमाना था, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है। एक राइट। स्पिरिचुअल इक्वेशन है, राइट। जितना आप सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे, खुद हम्म। का ध्यान रखना इज डिफरेंट, लेकिन हम्म। सिर्फ खुद के बारे में सोचकर डिसीजन लेना, उतना सोल पावर बैटरी घटती जाएगी। सेल्फ केयर इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फिश। सेल्फ वाह। केयर, नॉट सेल्फिश, कि मेरी लाइफ है ना, मैंने थोड़ी अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ खराब करनी है या अपने पेरेंट्स के, इट्स इज माई लाइफ, हम्म। इट्स माई लाइफ। ये राइट। जितना हम माई लाइफ करते जाएंगे कि हम इतने सेल्फिश होते जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरों के ऊपर इसका क्या असर क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो राइट। हमारी इमोशनल हेल्थ घटती जाती है, घटती जाती है। हाँ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस हो, कोई अब्यूज का केस हो, तो उसके लिए आप काउंसलिंग लीजिए, फिर भी काउंसलिंग लीजिए, इमिडिएटली डिवोर्स नहीं सोचना चाहिए। राइट। काउंसलिंग करवाइए, थेरेपी करवाइए, हीलिंग करवाइए अपने स्पाउस की। लेकिन फिर भी अगर उसमें नहीं ठीक होता कोई, देन यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग, ओनली इफ देर इज वायलेंस। राइट। बाकी सिर्फ संस्कार स्वभाव अलग है, राइट। उसके लिए अलग हो जाना। जी। तो फिर वो तो शादी करने से पहले पता होना चाहिए था कि दो लोगों के संस्कार स्वभाव अलग ही होते हैं। हमें राइट। अपनी टॉलरेंस लेवल को बढ़ाना होता है, पावर राइट। टू एडजस्ट। सो 3 महीने अपने आप को दीजिए, अभी नहीं, अभी उसको पोस्टपोन कीजिए डिसीजन को 3 महीने के लिए, राइट। और 3 महीने के लिए छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आते हैं, हम्म। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट कीजिए। ओके। कंटेंट कंजम्पशन, हम्म। इमोशनल डाइट को चेंज करते हैं, क्योंकि इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है ना, तो जी। डाइट पे तो वर्क करना ही पड़ेगा। तो हम्म। इमोशनल डाइट क्या है,
what we watch, what we read, what we listen. Right. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो Hmm. हम बनते हैं, वो हम Wow. बनते हैं। Hmm. अभी भी आप देखो, अगर आप कोई मूवी देख लो जिसमें डिवोर्स हो रहा है, अगर आप कोई सीरियल देख लो जिसमें डिवोर्स हो रहा है, अगर आप कोई कंटेंट देख लो जिसमें लोग अपने रिश्तों में रहते हुए दूसरे रिश्ते बना रहे हैं, ऐसी चीजें आप देख लो, ये देखते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, यू गेट फ्लड योर माइंड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये Right. हर जगह चारों तरफ हो रहा है Right. कंटेंट के अंदर। और जी. जब वो कंटेंट के अंदर हो रहा होता है तो वो हमारे माइंड के अंदर होने लग जाता है, क्योंकि हम Okay. उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। और Hmm. जब वो हमारे माइंड के अंदर होने लग जाता है तो वो हमारी लाइफ के अंदर आ जाता है। तो कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। ये Okay. इक्वेशन लिख लीजिए, कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी। तो ये जो आप डिवोर्स अपनी डेस्टिनी में लेकर आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा रीजन इसका कंटेंट है कि Wow. हमारा कंटेंट नेगेटिव है बहुत आज। उसमें Okay. ईगो है, लस्ट है, ग्रीड है, जेलसी है, क्रिटिसिज्म है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, दूसरों का मजाक उड़ाना है, रिडिक्यूल है। इतना कंटेंट हम इस क्वालिटी का कंज्यूम करते हैं, हम इमोशनली हेल्दी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? और Right. हम पॉजिटिव प्योर कंटेंट कितना कंज्यूम कर रहे हैं सारा दिन में? थोड़ा हेल्दी लिमिटेड कंटेंट ही है कितना सिस्टर, है? या बहुत सारे लोगों के लिए ना के बराबर है, ना के बराबर जी है। बिल्कुल तो सही है। इसलिए सबसे पहली चीज कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। जी. आप दुनिया से, मीडिया से, सोशल मीडिया से क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हम्म. कुछ महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द सोशल डिलेमा, और बनी ही आपके ही जगह से थी, जहां आप रहते हैं उधर से ही बनी थी। तो अच्छा. वहां से बनी थी और वहां के लोगों ने बनाई है, और उन्होंने बहुत अच्छा बताया। वो सारे वो लोग हैं जो मेजोरिटी सिलिकॉन वैली में ही वर्क करते हैं, जी. और वो कई ऐसी कंपनीज में पहले वर्क करते थे जिन्होंने वो सारे एप्लीकेशंस बनाई हैं जिसको पूरी दुनिया यूज कर रही है आज। जी. और जी. उन्होंने उस डॉक्यूमेंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही, दीज आर क्रिएटेड एंड डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। वाओ. हाँ, वो उन्होंने कहा है, दिस अच्छा. इज डिजाइन्ड टू मैनिपुलेट योर माइंड। मैनिपुलेट मीन्स वो आपके मन के साथ खेलता है, आप बार बार उसकी तरफ जाते हो, वो अडिक्टिव है, बहुत ओके. अडिक्टिव है। जी. और वो बार बार आपको बार बार वही चीजें भेजेगा जो आपने एक बार देख ली, तो आपको हाँ. लगेगा यही दुनिया के अंदर हो रहा है। हो रहा है. बट वो ये ओह. दुनिया के अंदर नहीं हो रहा, ये पीछे की प्रोग्रामिंग आपको वही चीज बार बार भेज रही है। वाओ. अगर अगर आप आज स्पिरिचुअल कंटेंट सर्च करना शुरू करें किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, जी. किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हाँ. आप सिर्फ 2-3 दिन स्पिरिचुअल कंटेंट सर्च कर लीजिए, उसके हाँ. बाद आपको स्पिरिचुअल कंटेंट ही आता जाएगा, बार बार जी. आता ही जाएगा। तो आपको हाँ. सडनली लगेगा दुनिया बड़ी स्पिरिचुअल हो गई है, सिर्फ यही कंटेंट आ रहा है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट दैट्स. ट्रू। देयर इज अ वाओ. प्रोग्रामिंग बिहाइंड इट कि वो बार बार आपके पास वही आएगा। इसी तरह आप एक दिन जाके डिवोर्स एंटर कर दो, गूगल ऑनलाइन कर लो कि डिवोर्स का रेट क्या है, और सडनली आपके पास उसी से रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा। और जी. सडनली बहुत लोग बोलना शुरू करेंगे, वी डोंट नीड टू सफर, वी डोंट नीड टू डू दिस, इट्स आवर लाइफ। आपके पास वैसे ही वीडियोस आने लग जाएंगे, एंड दैट विल मैनिपुलेट योर माइंड। राइट. वो आपके माइंड को उस डिसीजन की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंटेंट की क्वालिटी चेक करें, क्या कंज्यूम करते हैं। हमारा भाग्य बदल जाएगा, पूरे परिवार की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट इज कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। दूसरी चीज, कम से कम आधा घंटा रोज हेल्दी कंटेंट कंज्यूम करें। कम ओके. से कम आधा घंटा वो कंटेंट कंज्यूम करें जिसमें पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, पावर टू एडजस्ट है, पावर राइट. टू फॉरगिव है, वाओ. पावर टू रिमेन काम एंड स्टेबल है। अगर आप वो भरेंगे तो आप वो बन जाएंगे, और अगर आप वो बन जाएंगे, आपकी और आपकी फैमिली की डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन पे। तो इसलिए जस्ट 30 मिनट्स रखिए, स्पिरिचुअल स्टडी डालिए उसको अपने अंदर, भरते राइट. जाइए। वही लोग होंगे, वही स्पाउस होगा, वही उनकी आदत होगी, लेकिन हम्म. आपका पावर टू एडजस्ट चेंज हो जाएगा। राइट. जैसे फिजिकली फिट होकर पहाड़ चढ़ सकते हैं ना, जी. फिजिकली कमजोर होकर तो एक कमरे से दूसरे कमरे नहीं जा सकते। राइट. इसी तरह स्पिरिचुअली फिट होकर आप हम्म. इस दुनिया के सबसे डिफिकल्ट व्यक्ति के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्या क्योंकि बात आप है. फिट हो गए, आप फिट हम्म. हो गए, इट्स ऑल अबाउट अस। तो आप बड़े राइट. से बड़ा पहाड़ चढ़ सकते हैं, इसी तरह आप हम्म. मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति के साथ एडजस्ट कर सकते हैं।
और अगर वो भी साथ में आपके स्टडी करना शुरू कर जाए तो आपका घर स्वर्ग बनने में कुछ महीने लगेंगे सिर्फ, वाओ, उससे ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। दैट इज सो ब्यूटीफुल सिस्टर जो आपने अभी बताया कि हमें वाकई चीजें देखनी और समझनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ सिस्टर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप जैसे कि हम अगर अपनी चॉइसेस कर रहे हैं तो आजकल जैसे ये भी हो गया है कि बी सेल्फिश, यहाँ पर बहुत है कि जस्ट अपने लिए ध्यान रखो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड सेल्फ लव? मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि कहाँ पर सेल्फ लव है और कहाँ पर सेल्फिशनेस वेरी है? गुड। देखो आपकी हिंदी लाइन करेक्ट थी, आपकी हिंदी लाइन थी अपना ध्यान रखो, हाँ जी। दैट इज द करेक्ट लाइन। ओके। सेल्फिश नहीं बनो। हाँ। अगर सेल्फिश वर्ड होता तो बोलना, वो लाइन होती स्वार्थी बनो। स्वार्थी बनो नहीं बोला ना, अपना ओके। ध्यान रखो बोला ना, अपना ध्यान रखो। ओके। स्वार्थी बनो नहीं, अपना ध्यान रखो, विच मीन्स सेल्फ केयर। राइट। सेल्फ केयर विच मीन्स जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, कोई बात आती है, आप अपने आप को रोज इमोशनली नरिश कर रहे हो, आप रोज स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से इसका ध्यान रख रहे हो, आप रात को सोने से पहले सीरियल, दुनिया की खबरें और मूवीज ये देखकर नहीं सो रहे हो, जी। क्योंकि ये देखकर सोने से आपकी नींद बिगड़ जाती है। नींद राइट। बिगड़ने से अगला दिन बिगड़ जाता है। थोड़े दिन के अंदर आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हो, आप स्नैप करते हो। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखा। राइट। अपना ध्यान नहीं रखा। वी आर लीडिंग अ लाइफस्टाइल व्हिच इज नॉट हेल्दी एट ऑल। तो राइट। अगर हम उस तरह की लाइफस्टाइल लीड करेंगे तो हम अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलिए हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। सो विच इज सेल्फ केयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रात को सोने का तरीका। ओके। रात की नींद माइंड और बॉडी को एनर्जाइज करती है, लेकिन उसके लिए सोना ठीक पड़ता है। कम जी। से कम सोने से 2 घंटा, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी सोना चाहिए। जल्दी जी। सोना चाहिए। अब लॉकडाउन के दौरान ये भी तो हो गया ना, सुबह उठकर ऑफिस नहीं कोई जाना है, स्केड्यूल वर्क ही फ्रॉम नहीं होम करना। तो ये है। अपना ध्यान नहीं रखा ना। राइट। अपना ध्यान मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। ओह, सेल्फ ओके। डिसिप्लिन, जी। संयम और नियम हेल्थी हम्म। होता है, मन हम्म। के लिए भी, शरीर के लिए भी। तो जल्दी सोना चाहिए। सो बाय हम्म। 9:30 10 वी शुड बी अस्लीप। राइट। 10 to 2 में हाईएस्ट एनर्जाइजिंग होती है माइंड और बॉडी की। अब ओह। अगर 9:30 10 सोना है तो 8 बजे के बाद वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट करना है। ओके। मतलब काम नहीं चलना चाहिए हमारे माइंड पर रात को। हाँ। हमारे माइंड को एनर्जाइज होना है। हम्म। जैसे हमें डिनर जल्दी खाना चाहिए। क्यों हम्म। खाना चाहिए जल्दी? क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है सोने से पहले। तो राइट। नींद में अगर डाइजेशन होगी तो हीलिंग नहीं होगी बॉडी की। एक ही राइट। चीज हो सकती है एक टाइम पे। तो इसलिए हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, 2 घंटा पहले खाना खा लो। तो आप हम्म। सोने से पहले डाइजेशन को पूरा कर लेंगे तो नींद में हीलिंग होगी। तो वेरी ओह। इंपॉर्टेंट, डिनर अर्ली करो। ये तो हम रात को 10 बजे भी टीवी के साथ कुछ खा रहे हैं, तो फिर जी। हमारी हीलिंग कब होगी? हमारी डाइजेशन ही चलती जाएगी रात के। तो जी। इसलिए 9:30 10 सोने के लिए हम 7 o'clock तक डिनर कर लेते हैं। ओके। अर्ली डिनर, लाइट डिनर, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरा जी। सोने से पहले। इसी तरह इंफॉर्मेशन भी पहले ले लीजिए। सोने से जस्ट पहले इंफॉर्मेशन नहीं लीजिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती, प्रोसेसिंग नहीं होती, वो फिर नींद में चलती है। तो अगर ओके। आप सोने से पहले अपने ईमेल्स चेक कर रहे हैं, अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज सर्फ कर रहे हैं और हम्म। बाकी तो मीडिया देख रहे हैं, फिर उसके बाद आपका शरीर ही सो सकता है, आपका माइंड नहीं सोएगा। क्योंकि आपने अपने माइंड को बहुत सारा कंटेंट दे दिया है प्रोसेस करने के लिए रात को नींद के अंदर। एंड दैट्स व्हाई एज अ जनरेशन many of us are sleep deprived। राइट। दैट इज बहुत सो स्लीप ट्रू डिप्रिवेशन। सिस्टर। एंड बहुत सारे लोग नींद की दवाई लेते हैं। जी। नींद हमारी नेचुरल चीज है। सोना और उठना, जागना नेचुरल होना चाहिए। अगर राइट। अपनी नेचुरल चीज के लिए दवाई लेनी पड़ गई, और अगर सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ गया, और अगर अलार्म बजने के बाद भी उठने का मन नहीं किया, राइट। then there is serious health issue। वाओ। then there is a serious health issue, because ये सब तो नेचुरल चीजें थी। तो इसलिए सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर। ध्यान राइट। रखिए अपना। तो रात को 2 घंटा पहले खाना भी खा लीजिए,
और वर्क कम्युनिकेशन से डिस्कनेक्ट कीजिए। 1 घंटा पहले बाकी मीडिया, सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कीजिए। आजकल तो हम रात को बेड में बैठ के अपने सोशल मीडिया हैंडल सारे एक बार देख के, सर्व करके, सब कंज्यूम करके फिर सोते हैं। जस्ट दिस लाइफस्टाइल हैबिट नीड्स टू बी चेंज्ड। 1 घंटा पहले हम कोई भी ऑर्डिनरी, वेस्ट, नेगेटिव कंटेंट नहीं कंज्यूम करते हैं। सोने से 20 मिनट पहले का समय 20 मिनट्स अपने लिए रखिएगा। ओके। अपने लिए तो जी। सेल्फिश मीन्स दिस, ओके। सेल्फिश ये है कि ये अच्छा। 20 मिनट्स मुझे अपना ध्यान रखने के लिए चाहिए। ओके। बाकी मैं पूरा दिन सबका ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे सोने से पहले 20 मिनट्स अपना ध्यान रखने के लिए चाहिए। ये सेल्फिश बनिए। अब जी। 20 मिनट्स ये लेकर सबसे पहले सारा दिन में जो हुआ उसको राइट इट आउट। अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस था, मतलब रिलीज योर इमोशन। किसी को माफ करना है, किसी से फॉरगिवनेस मांगनी है, कोई इधर बर्डन है, उसको लिख दीजिए। जी। राइट आउट अ डेली जर्नल, ओके। इसको लिख दीजिए। तो आपके इमोशंस, मन साफ होता है सोने से पहले। फिर कम से कम 10 मिनट्स स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कीजिए। तो राइट। नेगेटिव मत कीजिए और हाँ। 10 मिनट सिर्फ हेल्दी कंटेंट कंज्यूम कीजिए। क्योंकि जब आप फेथ, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, प्योरिटी ये सोने से पहले कंज्यूम कर लेंगे, वो नींद में प्रोसेस होने वाली है, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। सिर्फ 10 मिनट करिए, अगले 6 घंटे वो प्रोसेस हो जाएगा अपनी आपकी पर्सनालिटी के अंदर। और फिर मेडिटेशन करके, परमात्मा को याद करके, वो शक्ति भर के अपने माइंड को एक्टिव स्टेज से स्लो डाउन करके अल्फा स्टेज में लाकर फिर सोइए। और जैसे ही सोएंगे तो डेल्टा स्टेज में जाएंगे और नींद आ जाएगी, गहरी नींद। और जब वाह। ऐसा सोएंगे तो आपको कम घंटे सोना पड़ेगा। आजकल हम थोड़ा ज्यादा सोते हैं, बहुत जी। उठने का भी मन ज्यादा नहीं करता, सोते हैं। अलार्म जो है बस स्नूज़ होता रहता है, उसको बंद यस, करते रहते हैं और उठते यस। भी हैं तो इतना क्योंकि रॉन्ग थकावट। लाइफस्टाइल, रॉन्ग राइट। लाइफस्टाइल और कुछ नहीं है। तो बिकम सेल्फिश इन दिस कि हम ओके। राइट लाइफस्टाइल लीड करेंगे। फिर जी। हम अर्ली मॉर्निंग अपने आप ही उठ जाएंगे, क्योंकि राइट। रात को ठीक से सोए थे और जल्दी सोए थे। उठकर 1 घंटा अपना फोन नहीं देखिए। ओके। फोन नहीं, मतलब दुनिया को नहीं कंज्यूम कर लीजिए सुबह सुबह अपने माइंड पे। जी। न्यूज में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उस पे क्या हुआ, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने रात को लाइक किया, ये सब सुबह सुबह नहीं करना। राइट। एटलीस्ट 1 hour is for energizing. This is selfish. आई I will सी। not connect to the world first thing in the morning unless I'm राइट। a doctor or a healer और जिसके लिए कोई क्राइसिस है। राइट। हाँ। बाकी किसी के लिए नहीं है वो चीज। तो ओके। इसलिए सुबह ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। आप ओके। इसके अंदर जो डालेंगे ये डीप डाउन सबकॉन्शियस में जाएगा। तो वाओ! सुबह जो हम डालते हैं वो सबकॉन्शियस में जाता है, क्योंकि हम सोकर उठे हैं। रात को जो हम डालते हैं वो सबकॉन्शियस में जाता है, क्योंकि हम सोने जा रहे हैं। तो ये दोनों टाइम्स पे सबकॉन्शियस ओपन है, और ये दोनों टाइम पे हम फोन और टीवी, न्यूज़पेपर हाथ में, टीवी साथ में और फोन, ये तो वाह! दिस इज अ सिंपल लाइफस्टाइल रॉन्ग विच हैज गॉन रॉन्ग। राइट। तो सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए, और फिर 15-20 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी कीजिए, फिर आधा पौना घंटा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये 1 घंटा अपने माइंड और बॉडी को ऐसे एनर्जाइज कर लीजिए कि आपकी फिजिकल फिटनेस एंड आपकी इमोशनल फिटनेस इधर चली जाएगी। जब आपने ये कर दिया, अब सेल्फ लव कैसे आएगा? पहली बात तो ये सेल्फ लव है, अपना जी। ध्यान रखना। बिल्कुल। जिनसे हम प्यार करते हैं हम उनका ध्यान रखते हैं। जिनसे हम प्यार नहीं करते, हम उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। आजकल हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए जी। तो अपना ध्यान रखते नहीं है। कुछ भी अपने अंदर सुन पढ़ देख रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं, गलत चीजें अपने अंदर डाल रहे हैं। ये भी इमोशनल डिपेंडेंस है वैसे, खाना। ओके। फूड हाँ, इज बहुत ऑल्सो एन लोगों के लिए इमोशनल है। डिपेंडेंस। जी। बहुत लोगों के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट सबके लिए है। विच हाँ जी। मीन्स अगर आप टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं तो आप इमोशनली डिपेंडेंट है। अगर आप हेल्थ के लिए खाना खा रहे हैं तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है। मतलब आपका क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग फूड शुड बी, क्या ये हेल्दी है, तो आप फूड से इंडिपेंडेंट है। और अगर आप कहेंगे ये टेस्टी है इसलिए हम खा रहे हैं, तो आप खाने पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए सेल्फ लव मीन्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड अगर आपने सुबह और रात आधा आधा घंटा अपने लिए टेक केयर किया, तो सारा दिन में अब सेल्फ लव इन एक्शन, कि जब कोई आपके साथ गलत बिहेव करेगा, आपको कुछ गलत कह देगा, वो गलत बाहर खड़े होके ही कह सकते हैं ना। सपोज किसी ने आपको सुबह सुबह कह दिया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता करना, तुम जाके अपनी मम्मी से सीख कर आओ, क्योंकि तुम्हारे को कुछ आता नहीं है करना, तुम थोड़े दिन वापस चले जाओ इंडिया और वो तो सीख कर सिर्फ आना।
फिर तो वहीं हाँ, पे कल्याण हो फिर तो वहीं पे जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा। एग्जैक्टली अगर सेल्फ लव है तो नहीं होगा, अच्छा। लेकिन अगर सेल्फ केयर नहीं किया है तो उसी टाइम हो जाएगा। तब तो हम हाँ बैक पैक भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जी। डिवोर्स हम उसी दिन सोच सकते हैं। नाउ व्हाट विल सेल्फ लव डू? अगर आपने सुबह सुबह अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाया था और फिर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो हाँ उस समय आप उसकी इमोशनल इन्फेक्शन को कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आप इमोशनली बड़े फिट चल रहे हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है। तब आपको समझ में आएगा ये सामने वाला ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके मन की स्थिति बहुत डाउन है, उसका तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रह गया है। वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको तो कुछ अवेयरनेस ही नहीं है। ये मेरे बारे में कह रहे हैं ऐसा नहीं, ये इनका खुद का मूड खराब है इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। मैं कैसी हूँ वो मुझे पता है, और मुझे अपने अंदर क्या चेंज करना है वो भी मुझे पता है। ऐसा नहीं है दैट आई एम परफेक्ट, बट आई एम अवेयर ऑफ माई राइट। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो आप उनकी इमोशनल इन्फेक्शन कंज्यूम नहीं करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप उनके प्रति कंपैशन रखेंगे कि इनकी माइंड की स्थिति बहुत डाउन है आज, इसीलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और आप उनके लिए भी मेडिटेट करके उनको भी ठीक कर देंगे, उनको क्या भी ठीक कर बात है। देंगे। तो आप अपने आप को अब्यूज मत कीजिए। इवन जी। अगर किसी और ने आपको गलत शब्द बोले हैं, अगर आपने अपने आप को कहना शुरू किया कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इनके लिए मैं अपना देश छोड़कर आई, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई, इसलिए आई थी क्योंकि ये मुझे राइट। ये सुनाएंगे, मैं सारा दिन इनका घर संभालती हूँ इसलिए। क्योंकि अभी अगर हमने ये सब अपने आप को बोलना शुरू किया, राइट। सामने वाले ने तो 4 लाइन ही बोली थी, हम अपने आप को 4000 लाइन सुनाते हैं, तो हु इज बीइंग रॉन्ग टू हु? नाउ सेल्फ लव हाँ। मीन्स डोंट से ऑल दिस टू योरसेल्फ। हम उनको कहते हैं यू डोंट लव मी, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस टू मी, बट आई लव माई सेल्फ, व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस टू माई सेल्फ? सो वाह। सेल्फ लव मीन्स बी नाइस टू योर सेल्फ इन योर माइंड, राइट। बट उसके लिए सेल्फ केयर, सुबह और रात अपनी नरिशमेंट जरूर करें। राइट। मुश्किल से मुश्किल रिश्तों की जो गांठें है ना सारी खुल जाएंगी, जी। और रिश्ते सारे सही हो जाएंगे। यहाँ के इमोशनल ब्लॉकेज क्लियर कीजिए, शरीर के इमोशनल ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे, रिश्तों के इमोशनल ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे। सीड यहाँ पर है, बाकी जीवन तो वृक्ष है। सीड क्या को बात। नरिश कीजिए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। वाओ सिस्टर, थैंक यू। आपने इतनी ब्यूटिफुली जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है सोल की, जिसके लिए हम ये चर्चा कर रहे थे, पूरी आपने अच्छे से हमारे को समझाया।